So the word cancer often brings with two things, that is fear and flood of fake information. So some of these things proven to be quite successful, but most of the times it is very confusing. So this time we are going to have a very grand conversation with Dr. Amit K. Dhiman. So we'll be talking about three things: chemotherapy, immunotherapy, and targeted therapy. So, welcome to the cancer conversation on behalf of Tilak Pharmaceuticals. So, ladies and gentlemen, this is your host Vishali, and today we are going to break all the rules, and the target is only one: to just keep the fear aside and to understood all the treatments of cancer very precisely. So, to help us get deep knowledge about all the treatments, I'm joined by Dr. Amit K. Dhiman. He is senior medical oncologist and having 20 years of experience. So his main focus is in three departments, that is immunotherapy, targeted therapy and one-to-one patients के साथ एक के बाद एक नहीं, साथ साथ बैठ के ये ट्रीटमेंट देते हैं और पूरा प्यार केयर के साथ ये ठीक करते हैं पेशेंट को अपने. So I'll welcome you, sir, here. Dr. Dhiman, thank you so much for giving your crucial time. So Dr. Dhiman, जैसे कि हम जानते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट्स बहुत एडवांस हो चुके हैं, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट आ गई है, बट लोग अभी भी डरते हैं, बहुत मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, मिथ्स है रिगार्डिंग कि दो मिथ्स हैं कि एक उसके रिजल्ट्स और उसके आउटकम्स. ये मिथ्स बने हुए आज से 40-50 साल पहले, जबकि हमारा ट्रीटमेंट कैंसर का स्टार्ट हुआ था. तो उसमें रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं थे, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा थे, पेशेंट के लिए भी वो नई चीज़ थी, टॉलरेंस पुअर थी. तो बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 30 ईयर्स से वी आर इनटू द हार्मोनल थेरेपी विच इज़ अ टारगेट थेरेपी. फिर दूसरी टारगेट थेरेपी आई, वन मैजिक बुलेट फॉर द CML पेशेंट, जो कि कभी 2-2.5 साल 3 साल तक चलते थे. दे आर लिविंग नॉर्मल लाइफ विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. नाउ वी हैव अनदर टारगेट थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज. इन थेरेपीज की वजह से हमारे साइड इफेक्ट कम हुए, हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव हुए. इसलिए पर वो क्या रहता है कि मिथ क्या है कि एक जो बहुत लंबे समय से बनती है, जनरेशंस टू जनरेशंस चलती है. सो उस मिथ को तोड़ने के लिए हमें डेफिनेटली जैसे जैसे पेशेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, उनके मन में भी ट्रीटमेंट स्टार्ट से पहले ये क्वेश्चन रहते थे. अब वो जो दोबारा हमारे पास विजिट पे आते हैं, ट्रीटमेंट फॉलोअप पे आते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम वी कैन गाइड द अदर पेशेंट्स. तो जिनको डर लगता है, गिव अस द रोल कि हम उनको हेल्प करें. सो इस तरीके से ये धीरे धीरे मिथ खत्म हो रही है. बट येस, अल्टीमेटली एवरीथिंग रिमेन्स इन द हैंड ऑफ गॉड. ठीक है, रिजल्ट्स आना ना आना, दो रिजल्ट्स परसेंटेज इज वेरी हाई दीज डेज. बट यस, ये मिथ्स कुछ जो पुराने टाइम से चलती आ रही है. इट इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. Treatments are a good game changer. Yeah, these are the game changer. जो ट्रीटमेंट कुछ जैसे इम्यूनोथेरेपी in some cases of colon cancer or where our repair system, DNA repair system is damaged, अगर हम उसमें यूज करें तो even stage 4 dying patient will be a normal patient in 3 to 6 months. Okay. So these are the things which are changing. Even with the target therapies, पेशेंट जो कि सर्वाइव 2-2.5 साल नहीं करते, वो दे आर लिविंग 25 years, 30 years. So things are changing rapidly. So डॉक्टर Dhiman, लोग कैंसर से ज्यादा कीमोथेरेपी वर्ड से डरते हैं. कैंसर नाम से इतना डरते नहीं है, बट कीमोथेरेपी से बहुत डरते हैं. ऐसा क्यों? विशाली जी, एक जैसे अभी बात की मिथ जनरेशन से चलती है, राइट? और लोग डरते हैं कि उसके रिजल्ट से, साइड इफेक्ट से. साइड इफेक्ट जैसे फीमेल्स में मैं बात करूंगा, मोस्ट कॉमन कैंसर वी नो ब्रेस्ट कैंसर है, देन द ओवेरियन कैंसर, उसमें हेयर लॉस रहता है. उसमें साइड इफेक्ट आ सकते हैं, न्यूरोपैथी आ सकती है, पेट खराब हो सकता है. बट ये जो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं एज द न्यू फॉर्मुलेशंस ऑफ द ओल्ड ड्रग्स आर कमिंग अप. और जो न्यू प्रोटोकॉल्स हैं, वी आर these are being developed in a way so that we can get the maximum benefit with the minimum side effect. Now we talk about some disease. हम एक disease की बात करते हैं, colon cancer. उसके
जो थेरेपी है उसमें कोई हेयर लॉस नहीं है, कुछ नहीं है। पेशेंट आते हैं, लगवाते हैं और 6 महीने में किसी को पता भी नहीं होता कि उनके फ्रेंड्स के किसी को इनको कीमो चल भी रही है। बट यस, जो मिथ है, मिथ को तोड़ने में हमें पेशेंट्स ही हेल्प करते हैं जो ठीक हो जाते हैं। वो दूसरे पेशेंट्स को गाइड करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि हेयर लॉस ना हो पेशेंट के। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो कॉस्मेटिक चेंजेस होती हैं, वो इम्पैक्ट करती हैं। सो न्यू ड्रग्स आर इनटू दैट वे। एडिशन, एज आई टोल्ड यू, हार्मोनल, टारगेटेड एंड इम्यूनोथेरेपी, ये सब साइड इफेक्ट्स को खत्म कर रही है एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन लोगों को कीमोथेरेपी से नहीं डरना चाहिए। लोगों को आगे देखना चाहिए कि व्हाट आफ्टर 5 years आज क्या हो रहा है। इस कीमोथेरेपी, एक इस डर, इस मिथ के, मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा, डर का मिथ। इस डर के मिथ की वजह से क्या हो रहा है कि पेशेंट्स ट्रीटमेंट जो फर्स्ट स्टेज में होनी चाहिए वो थर्ड फोर्थ स्टेज में करवा रहे हैं। कुछ हैं जो कि मिसगाइड करते हैं कि यू डू दिस, यू ऐसे मत करो, बायोप्सी मत कराओ, ये मत कराओ, खराब हो जाओगे, यू गो टू अस, वी विल डू दिस, वी विल डू दिस। वो पेशेंट स्टेज 1 से स्टेज 3-4 में आ रहे हैं, जिनका की आउटकम ऑलरेडी आप खराब कर चुके हो। Absolutely. ठीक है, और ट्रीटमेंट को आप स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। सो ये जो मिथ्स हैं, सो हमें उनको टाइमली ट्रीट करके खत्म करना है। एंड वी नीड योर सपोर्ट, we need the support of our patients, we need the sports of all the people whose family has affected with this disease and they are now living a normal life, so we need the help also. कीमोथेरेपी के लिए तो यही कहना चाहूंगी आपसे बात करने के बाद कि डर के आगे जीत है। Yes, बिल्कुल। सो डॉक्टर दिमान, एक क्वेश्चन है जो मैंने कैंसर पेशेंट से सुना है कि क्या मेरे बाल सच में चले जाएंगे, पूरे चले जाएंगे, आधे चले जाएंगे। सो लोग डरते हैं कि बाल झड़ जाएंगे, इसलिए वो कीमोथेरेपी से दूर भागते हैं। बिल्कुल सही, मैं वैशाली जी एग्री करूंगा। जो कॉस्मेटिक चेंजेस आती हैं, और पर्टिकुलरली फॉर अ फीमेल, मेल में तो इतना फर्क नहीं पड़ता। So particularly in female, it is a major the anxiety factor and depressive factor. हर कीमोथेरेपी हेयर लॉस नहीं करती। ओके। समटाइम ये रहता है, हमें ये जज करना होता है, अगर मैं पेशेंट को क्योर कर रहा हूँ तो मेरे को अगर उसका टेम्पररी हेयर लॉस भी करना पड़ता है, आई एम ओके। इवन फैमिली इज ओके विद दैट कि चलो टेम्पररी है बट इससे क्योर हमें मिल रही है। पर जहाँ हम कुछ डिजीजेज ऐसी, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, वहाँ पे चलो थोड़ा मुश्किल रहता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स दे कॉज हेयर लॉस, राइट। सेकेंड, इफ आई टॉक अबाउट कोलन कैंसर है, मैं कहूँगा कि उसमें हेयर लॉस नहीं रहता। हॉजकिन डिजीज, उसमें हेयर लॉस नहीं रहता। लिम्फोमा में हो सकता है, नहीं भी हो सकता। सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिजीज। नाउ हाउ वी कैन मैनेज इट। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब पेशेंट ये बात करता है तो हमें उनको क्या ऑप्शंस दे सकते हैं। डेफिनेटली अगर क्योर के सामने तो हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि आपकी डिजीज हेयर लॉस होगा, चलो आप नहीं करवाना चाहते तो आपकी डिजीज को हम क्योर नहीं करते, ये तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम ये कहेंगे यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ विग, आप अपने बालों की विग बनवा सकते हो। कई जो अपने ब्यूटी पार्लर या सैलून्स हैं वो ये कर देते हैं। एंड सेकंड, ऑनलाइन विग्स भी मिल जाती है। देयर सम कूलिंग कैप्स ऑल्सो। कूलिंग कैप से क्या होता है, हेयर लॉस कम हो सकता है, बट इट इज नॉट अ श्योर शॉट। थर्ड, who will get the hair loss, who will not get the hair loss? One is the drug. Second is हमारे हेयर की ग्रोथ के 3 फेजेस हैं, एनाजन, टीलोजन एंड कीटोजन। हर फेज में हेयर लॉस नहीं होता। वी डोंट नो विच फीमेल इज इनटू विच फेज ऑफ द हेयर ग्रोथ। सो जिसके हेयर ग्रोथ ऑलरेडी टीलोजन में जहाँ की ग्रोथ बढ़ रही है या एनाजन में, वहाँ पे हेयर लॉस होगा। जो ऑलरेडी कीटोजन में, उनमें रिलेटिवली कम होगा हेयर लॉस, बट देयर इज नो वे टू चेक इट। सो इट इज जस्ट गिवन, we just come to know after giving the chemotherapy. Now, और एक चीज क्वेश्चन आता है पेशेंट के हेयर लॉस के और ट्रीटमेंट से रिलेटेड। सो व्हेन द पेशेंट फील्स कि मेरा हेयर लॉस नहीं हुआ, क्या मेरे को ड्रग इफेक्टिव हो रहा है? फर्स्ट तो यही है कि वी डोंट नो द फेज ऑफ द हेयर लॉस, एंड सेकंड, फ्यू ड्रग्स डजंट कॉज इट। कभी कभी वो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, हमारा हेयर लॉस तो हुआ नहीं, हमारी दवाई काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है। सो इसलिए साइड इफेक्ट आना कहीं कहीं जरूरी भी है। बस हेयर एक ऐसी चीज है कि एक लड़की कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है
अपना। But I'll tell you, it's a temporary phase. But a winning over such a disease will increase. मैंने देखा वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाता है. I have seen हिना खान, so उसने खुद ही शेव कर लिए थे अपने बाल before chemotherapy sessions. वो वी डू से कि आप कर लेना चाहिए, बिकॉज नहीं तो ना वो जैसे बाल चिपक जाते हैं आपस में, सो उसको एट दैट मोमेंट उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है. बट ये है कि it's all depends upon how a female is taking that disease and how she wants to get, because a female is a mother also. Yes. Mother से ऊपर I'll tell you the dialogue of a movie. Mother is the biggest योद्धा. Okay. मदर अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो ये तो छोटी चीजें हैं. Yes. So डॉक्टर धीमान, कीमोथेरेपी तो हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं, बट अभी थोड़ी देर पहले ही ना इम्यूनोथेरेपी का नाम भी बहुत सुनने में आ रहा है. आप कुछ बताएंगे इस थेरेपी के बारे में? इम्यूनोथेरेपी जो ये ड्रग्स है, से नंबर ऑफ ड्रग्स नाउ इन द मार्केट एंड विद वेरी गुड रिजल्ट्स. देखिए हर पेशेंट हर चीज़ से बेनिफिट नहीं ले सकता, और ना ही वी रिकमेंड इम्यूनोथेरेपी टू एवरी पेशेंट. सो इम्यूनोथेरेपी कहाँ इफेक्टिव होगी? इम्यूनोथेरेपी वहाँ इफेक्टिव होगी जहाँ पे कि देर इज़ ए बैरियर, कि जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, फाइटिंग सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, एक्चुअली एनके सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, जो कि कैंसर सेल को ढूंढते हैं और उसको मारते हैं. हमारी बॉडी में, हर इंसान की बॉडी में, वेदर ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और नॉट, एवरीबॉडी हैज ए कैंसर सेल इन द बॉडी. एवरीवन. हाँ, so these are called the cancer stem cells. Everybody has, but our immune system, they keep on recognizing and killing them. Recognize, kill, so that it doesn't. जैसे एक बीज है, बीज को ढूंढ लिया पर उसने उसको उगने नहीं दिया क्यारी में या प्लांट में, उसमें गमले में उगने नहीं दिया हमने. सो दिस इज द वे हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है. व्हेन इट स्टॉप्स आइडेंटिफाइंग देम एज ए अनवांटेड, तो उसके लिए एक कैंसर सेल एक बैरियर क्रिएट कर लेता है बिटवीन द फाइटर सेल्स एंड ओन. सो उसकी वजह से क्या होता है कि our immune system doesn't recognize them as an unwanted thing and doesn't fight. So this is immunotherapy is what they do. They वो जो barrier, remove the barrier. जो वो barrier remove होगा तो हमारे fighter cells will start fighting with the cancer. So उसके लिए we do get some test before giving this immunotherapy, because immunotherapy is little costly also, but results are wonderful if those tests come positive. जैसे it works on the required part, कि उसी सेल पे काम करते हैं या बाकी सेल्स को भी अटैक करते हैं? Is it safe? देखो, whenever you aggravate the immune system, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसको हम ये बोलते हैं, कि कुछ डिजीजेस हैं लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सार्कोइडोसिस, देन वी हैव द SLE एंड ऑल. उसमें क्या रहता है कि व्हेन यू आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करोगे, तो दे में इवन डैमेज अवर ओन बॉडी, बट द चांसेस आर वेरी मिनिमल. बेसिकली ये जो इम्यून सिस्टम बैरियर है वो कैंसर सेल ने क्रिएट की है, तो ये स्पेसिफिकली फाइट अगेंस्ट दोज कैंसर सेल्स. ओके, लाइक स्पेसिफाइड रीजन में ही वर्क करता है. सो डॉक्टर धीमान, जैसे पेशेंट को डिटेक्ट हो जाए कि कैंसर है, तो किस स्टेज पर उसे अपना ट्रीटमेंट कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए? देखिए वैशाली जी, ऐसा है कि जितनी जल्दी, जितनी अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट हम करेंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा. क्योर के चांसेस ज़्यादा है. जितना एडवांस डिजीज होती जाएगी, क्योंकि उसमें सेल में कुछ चेंजेस आती हैं, वो रेजिस्टेंट होते जाते हैं और उनमें रिजल्ट्स कम हो जाते हैं. I'll give you a very simple example. Stage 1 disease of breast cancer. It will give the result of 95% cure rate. Stage 2, 70% cure rate. Stage 3, 40-45% cure rate. Stage 4 is just 15% cure rate. So as the stage progresses, the results of the treatment reduces, कम होते जाते हैं. अब वो ट्रीटमेंट में चाहे कीमो है, चाहे सर्जरी है, चाहे रेडिएशन है, चाहे टारगेट थेरेपी, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफाइल ऑफ द ट्यूमर. सो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमें कुछ इस तरह का होता है, तो वी शुड ट्राई टू गेट द ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल रादर देन ट्राइंग. देखिए जो प्रैक्टिकल चीज़ जो हम देखते हैं
आई वोंट से द प्रैक्टिकल बट अनप्रैक्टिकल चीज़ें जो सोसाइटी में होती हैं, पीपल गो फॉर द अदर ऑल्टरनेटिव, हम डाइट को चेंज कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। डाइट चेंज करना, हेल्दी डाइट लेना इज़ गुड हैबिट, योगा करना इज़ अ गुड हैबिट, एक्सरसाइज करना इज़ अ गुड हैबिट, बट दैट हैबिट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। यू नीड अ ट्रीटमेंट ताकि आपका रिजल्ट इम्प्रूव हो। अगर आपकी बॉडी हेल्थी है, आपकी डाइट हेल्दी है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज आपकी अच्छी हैं, योगा में हो, माइंड रिलैक्सेशन में हो, उससे आपकी डिजीज़ क्योर नहीं होगी। आपके ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे और आपके ओवरऑल आउटकम और इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि 95%, इफ़ यू डू दिस यू विल रीच 98%। एंड स्टेज बढ़ती जाएगी कैंसर की, तो साइड इफेक्ट्स को भी ज़्यादा प्रोन हो जाएगा हमें patient। डिजीजेज और ट्रीटमेंट और अग्रेसिव करना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल, ब्रेस्ट कैंसर में अगर हार्मोन पॉजिटिव है, स्टेज 1 है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट गिव द कीमोथेरेपी इवन, not for every patient. I won't it is not a general term, but yes, many patients don't require chemotherapy, Okay. but stage 2 3 mein we have to give the chemotherapy. So early treatment is always beneficial. There are few diseases, a few diseases like CLL or the follicular lymphoma where we don't treat stage 1 stage 2 because there is no need of treating the disease, क्योंकि वो आपको harm ही नहीं कर रही है किसी तरीके से। कैंसर नॉट अ थिंग कि फर्स्ट स्टेज है तो घर पे ही कुछ कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। अदर देन एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होती हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है, बताया जाता है, तो क्या फॉलो करना चाहिए लोगों को? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। मैं बोलूँगा कि एक होता है हेल्दी हैबिट्स, एक होता है ट्रीटमेंट। वी कैनॉट सब्स्टिट्यूट हेल्दी हैबिट्स विद द ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट विद द हेल्दी हैबिट्स, दे हैव टू गो टुगेदर, राइट? अगर कोई ये क्लेम करता है कि इन चीज़ों के साथ, जैसे हम भी देखते हैं कि रील्स वगैरह पे कि हल्दी लो, ये लो, गलोए ले लो, ये ले लो, in a balance it is okay, but they are not the treatment, that is for your own health, कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो। बट इफ यू से कि अगर हम उससे ठीक हो जाएंगे एंड समवन इज क्लेम, आपको 10 बार चेक करना पड़ेगा कि उसका क्लेम क्या है। सो नाउ आई गिव यू फ्यू एग्जांपल। एक पेशेंट है, रियल पेशेंट है, उसने सब कुछ फॉलो किया है। शी फॉलोड आवर एडवाइस फॉर द डाइट कि आप जो नेचर हमें जिस सीजन में, जिस रीजन में जो देती है, मतलब यू सिंक विद द नेचर। नेचर हमसे बहुत सियानी है, हम नेचर का मुकाबला नहीं कर सकते। नेचर हमें जिस सीजन में, जिस रीजन में जो देती है, उसको पता है कि हमारी बॉडी की आज नीड क्या है, राइट? जो चीज़ हमारे रीजन में ही नहीं आ रही है, आप दूसरी कंट्री से मंगवा के ले रहे हो या दूसरे अदर पार्ट ऑफ द इंडिया से मंगवा के ले रहे हो, इट इज़ मोर ऑफ अ मार्केटिंग, राइट? वो आपके लिए है ही नहीं है, आपकी इम्यूनिटी पे वो कोई काम नहीं करेगी। सो जो पेशेंट सिंपल खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, अपनी डाइट चेंज नहीं करते, हाँ हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ में अपना रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। जिनको म्यूज़िक का शौक है वो म्यूज़िक करते हैं, जो बुक्स का शौक रखते हैं वो बुक्स पढ़ते हैं, और साथ में अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, दे डू वेल। वर्सेस द पेशेंट्स विद द नेगेटिव अप्रोच कि नहीं जी, कीमो ने पता नहीं मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगा, मैंने इस पे भी विश्वास नहीं करना, बिकॉज दे डोंट हैव फेथ ऑन एनीवन, नाइदर दे हैव फेथ ऑन अस, नाइदर दे हैव द फेथ ऑन the other alternative things they are doing there. So वो negative approach gives the bad results. So I will say yes, if something is helpful for the general health, do it, otherwise don't do it. False claims you will get a lot. I won't name the actress who said that she has got treatment, got cure because of all the other things, but she has received treatment also. She has received immunotherapy also. So denying those factors is not good in the favor of the patients. So to all the cancer patients, Yes, absolutely. do not follow social media blindly. Yes, blindly is the right word. So we should not blindly, we should check their authenticity also. So Dr. Dhiman, I've heard about one treatment that is targeted
ट्रीटमेंट, तो ये सिर्फ कैंसर सेल्स पे ही वर्क करती है या नियर बाय सेल्स को भी इफेक्ट करती है? टारगेट थेरेपी, अगर हम उसको दो वर्ड्स को अलग कर लें, टारगेट, टारगेट, फाइंड द टारगेट। कि सपोज अ बस इज गोइंग ऑन, बस चल रही है सड़क पे, राइट, उस पे एक ड्राइवर बैठा है। सो ड्राइवर इज आर टारगेट, कि अगर ड्राइवर को हम पकड़ लेंगे बस चलनी बंद हो जाएगी, राइट। एंड थेरेपी इज मीन सम ट्रीटमेंट। अ ट्यूमर इज देयर, जिसका कोई जीन ओवर एक्सप्रेस कर रहा है, और या कुछ सरफेस के ऊपर कुछ स्विचेस हैं जिनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, अगर वो ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो उसको ड्राइव कर रहे हैं, वी विल स्विच ऑफ द रिसेप्टर्स, यस। और जो अंदर जीन का पाथवे होगा, ड्राइवर होगा, उसको हम मेडिसिन के साथ टारगेट कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, उसके हाथ बांध देंगे, कुछ तरीका कर देंगे ताकि वो आगे अपना काम ना कर सके। सो दीज आर द कॉल्ड द टारगेट थेरेपी। अब ये जो जीन्स हैं वो नॉर्मल सेल्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सपोज जैसे किसी ट्यूमर में सबसे पहले जो हमारी थेरेपी आई थी, टारगेट थेरेपी वाज CML में, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में, टैबलेट इमैटिनिब। उसने क्या किया कि जो उसका ड्राइवर है BCR-ABL जीन है एक, उस जीन को उसने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वो सेल की ग्रोथ बंद हो गई, वो सब नॉर्मलाइज करके सेल, जो आज भी 30 साल से बिल्कुल पेशेंट ठीक चल रहे हैं। सो साइड इफेक्ट, यस, वो रिसेप्टर उसको ब्लॉक करने के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे कि हमारा ABL या C प्रोटीन, साइटोकाइन बंद ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी वजह से स्वेलिंग, थोड़ी सी बॉडी पे स्वेलिंग, किसी को नोजिया, किसी को वॉमिटिंग, और फेयरनेस भी स्किन की आ जाती है। सो जब भी हम किसी एक जीन को ब्लॉक करेंगे, अगर वो जीन किसी दूसरे सेल पे थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर रहा है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आ सकते हैं, बट मोस्टली very easily manageable side effects. Okay. So we have talked about 3 prevention methods: immuno, chemo, and targeted. What according to you is the best one? No, it depends upon the disease. Okay. कि disease का tumor profile क्या है, उसकी genetic profile क्या है, and what is the best, we can say the weapon against that. ठीक है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी भी होगी, रेडिएशन भी होगी, एंड कीमो भी होगी। अगर कोई टारगेट एक्सप्रेस हो रहा है तो टारगेट थेरेपी भी होगी। अगर कोई ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें इम्यूनो भी हो सकती है। सो ट्रीटमेंट इज नॉट डिसाइडेड कि व्हाट वी वांट, ट्रीटमेंट इज डिसाइडेड व्हाट इज द बेस्ट रिजल्ट। बट यस, कोई स्टेज 4 डिजीज है जहाँ पे हमें पता है कि हम क्योर नहीं कर सकते, वी हैव टू गिव द बेस्ट कंफर्टेबल लाइफ, देन अगेन अकॉर्डिंग टू द ट्यूमर सेल्स। दैट्स वाई आजकल जेनेटिक स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ट्यूमर सेल्स के ऊपर वी गेट द ऑल द जेनेटिक स्टडीज कि इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल क्या रहेगा, वेदर कीमो, इम्यूनो, टारगेट, सर्जरी, और समटाइम जस्ट लीव इट अलोन। So, Dr. Diman, I lost my grandmother due to this disease. So, cancer was the one. So, अगर मैं चाहूँ कि कैंसर हो ही ना, रहे ही ना, so any like lifestyle change कर लेंगे, इसके अलावा क्या कर सकते हैं लोग? देखिए, why cancer happens? Cancer happens because of the DNA damage. जो हमारा कोडिंग है, जेनेटिक कोडिंग है, उसको डैमेज होता है जब, that it will happen. Your mother got it at probably got a late stage. Yes. So age factor you cannot reduce. जो एज के साथ आपके चेंजेस आनी है, जीन्स में चेंजेस आनी है, एट द एज ऑफ 80 years 90 years, बहुत डिफिकल्ट टू रिड्यूस बिकॉज वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एंड एवरी वन हैज ओन लाइफ. सो बेस्ट इज व्हाट? बेस्ट इज इफ वी कैन लिव द लाइफ विच वॉज अराउंड 50-60 years बैक. वी यूज टू वॉक, साइकिल करते थे, वी जो नेचर हमें देती थी, अडल्ट्रेशन बहुत कम थी और रेयर फिनोमेना था उस टाइम. फिर अगर देखें, पानी साफ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पानी में कंटामिनेशन और बहुत कम थे, केमिकल कंटामिनेशन बहुत ही कम थी. और वी यूज टू सिंक विद द नेचर. सिंकिंग नेचर मीन्स, कभी आपने देखा बर्ड्स खाना किस टाइम खाते हैं? जब सूरज उगता है. और कब घर पे चले जाते हैं? जब सूरज डूबता है. हम उल्टा करते हैं. हमारा ना, वी डोंट सिंक विद द नेचर. हमारा शायद जागना भी सूरज के बाद है, राइट?
नाश्ता कोई 10 बजे कर रहा है, कोई 11 बजे कर रहा है, रात का खाना 10-11 बजे, जबकि हमें इंटेस्टाइन को रेस्ट देनी है। हाँ, so these are we are going against the nature. Yes. What nature wants? Nature चाहती है कि मेरे साथ बैलेंस करो। I have everything for you. नेचर हमें सर्दियों में साग देती है, पालक देती है, फ्रूट्स अपने देती है, ये देती है। गर्मियों में अपने हिसाब से वो देती है ताकि आपके लिए पानी की कमी ना हो। Yes. आपके जो फल भी मिलते हैं, तरबूज या वाटर में जो भी अपने वाटरी फ्रूट्स आते हैं, ताकि आप में कोई कमी ना हो आपकी उस ज़रूरत के हिसाब से। बट हम क्या करते हैं, सब कुछ उसके उल्टा चलते हैं। सो इफ वी सिंक विद द नेचर, वी वॉक, वी मेंटल रिलैक्सेशन, है ना। पहले कोई पीयर प्रेशर इतने नहीं थे। आज की डेट में वी आर लिविंग द लाइफ ऑफ अ पीयर प्रेशर। सो वो चीज़ें हमें हार्म कर रही है। मेंटल स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन फॉर हाई कैंसर इंसिडेंस इन द यंग पीपल। इवन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एवरी डे वी हर्ड समथिंग दैट कि उसको जिम में ही अटैक आ गया, Yes. ही डाइड इन जिम, उसको ये हो गया। सो दिस इज व्हाट मेंटल स्ट्रेस। बीइंग हेल्दी उसका स्ट्रेस लें, उससे अच्छा खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी से दुखाई हो ना। Yeah. दैट इज अ वेरी गुड फंड ऑफ लिविंग लाइफ। मैं आज बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ आपसे। So Dr. Dhiman, what is the difference between radiotherapy and chemotherapy? देखिए कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी है कि जो, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू जाती है, चाहे वो कीमोथेरेपी है, चाहे इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, दैट गिवन थ्रू द ब्लड। अगर हम कुछ मुंह से भी लेते हैं, टैबलेट भी लेते हैं, वो भी अल्टीमेटली ब्लड में जाके पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट Right. करती है। सो अगर बॉडी में कहीं पे भी कैंसर सेल होंगे, उनको वो किल करेगी, राइट। रेडिएशन थेरेपी का क्या पर्पस है कि जहाँ पे डिजीज इनिशियली थी, अप टू स्टेज 3 ओनली, 4 में हम पैलिएटिव रेडिएशन देते हैं टू रिड्यूस द पेन। अगर कहीं सपोज यूट्रस का कैंसर है, यूट्रस के कैंसर की हमने सर्जरी की है, उसके आसपास सेल थोड़े से रह सकते हैं बिकॉज उसका ब्लड का फ्लो ऐसा है। उस एरिया को क्लीन करने के लिए वी गिव द रेडिएशन। रेडिएशन हैज द रोल ओनली इन द एरिया वेयर इट इज गिवन, इट डजंट इफेक्ट रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो वी कैन say it is a precision, it is again a target, but it is a radiation target rather than a target on the cell. जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स। वी कैन से कि हाँ, जैसे कि एक उस जगह पे सारी चीज को साफ कर देना, दैट इज टू क्लीन द एरिया ऑफ दैट एरिया, ताकि कोई सेल वहां सर्वाइव ना करे, कैंसरस सेल। सो डॉक्टर धीमान, जैसे पहले लोग बीमार होते थे तो सीधा डॉक्टर के पास जाते थे, बट अब ऐसा हो गया है कि या तो गूगल हिट लिस्ट पे है, और उससे भी ज्यादा देखा जाए तो चैट जीपीटी हिट लिस्ट पे है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या है कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसका कौन सा पार्ट हमने एक्सट्रैक्ट करना है, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस इज हैपनिंग, पीपल डू कम विद चैट जीपीटी एंड वी कम टू नो कि यस, जो उनकी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो कुछ चैट जीपीटी की बात करें या गूगल करके आए। बट हैव यू एवर सीन कि जब भी हम कोई चैट जीपीटी पे या किसी पे हम करें, किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे, उनका एक लूप सिस्टम है। सो दे विल कीप ऑन रोमिंग यू अराउंड दैट लूप। A very simple example I give you. One of my patient, she had the breast cancer. She and साथ में bone metastasis. Bone metastasis में एक टेस्ट होता है alkaline phosphatase. वो इंक्रीज कर जाता है। So rather than focusing on the treatment, the focus of the family was only on the ALP की ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। So they are not getting any extra information, they are getting stress. Then they read about कि इसका ये साइड इफेक्ट आ सकता है, इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। उनसे क्या है कि वो चीज़ें होने के चांसेस 2%, 3% है। मैं हूँ और भी मेरे भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, मेरे क्लीग्स हैं जिनका एक्सपीरियंस 20-25 ईयर्स से ऊपर का हो गया। वी नो कि हर पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं आता, एंड वी कम टू नो कि इस टाइम पे ये साइड इफेक्ट आने के चांसेस बन सकते हैं। उससे पहले कुछ इंडिकेशंस आनी स्टार्ट होती। बट फॉर द फैमिली, दे डोंट स्लीप कि ये ना हो जाए, उनकी अपनी फैमिली की हेल्थ डाउन जानी शुरू हो जाती है। और इवन देयर समटाइम देयर इनटू द फाइनेंशियल स्ट्रेस बिकॉज सम पीपल आर लिविंग द जॉब्स, ये कर रहे हैं। सो विच इज नॉट अ हेल्दी थिंग। बिलीव
एनी योर oncologist, जो आपके जो भी oncologist हैं, believe them, believe your doctor, believe your general practitioner. आप उनको believe करो. Otherwise, because cancer is not a disease of an individual, cancer is a disease of a family. फैमिली को साथ खड़े होना है, फैमिली को खुद लेटना नहीं है बीमार बन के. सो बहुत ज़रूरी है. एंड बिलीव एवरी oncologist विल टेल यू, जो पेशेंट के साथ फैमिली स्ट्रांगली खड़ी होती है पॉजिटिवली एंड फेथ द सिस्टम, वो दे डू वेरी वेल कंपेयर टू जो कि सिर्फ वो इधर शॉपिंग कर लिया, उधर देख लिया, ये देख लिया, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, दे डोंट डू वेल. सो आई विल से आपकी इंफॉर्मेशन जहां तक आप एंजाइटी नहीं ले सकते हो आप ले लीजिए, बट उससे जहां आपको एंजाइटी आ रही है स्टॉप इट. ओके. सो कैंसर पेशेंट से ज़्यादा सर्वाइवर बड़ा उनकी फैमिली है. यस, उनकी सपोर्ट ही उनको एक लाइफ देती है. एंड कैंसर पेशेंट, इफ समवन कैनॉट बी क्योर्ड, व्हाट ही और शी नीड्स अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. Only family can give it. My teacher used to say some patient needs TLC. अगर हम टेक्निकली बोलें इट इज अ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो वाइट सेल भी बोलते हैं, बट फॉर अस इट इज टेंडर लविंग केयर. So thank you so much, doctor, for coming here and for Thank you, Shalini. giving us your crucial time. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, this was all about the cancer conversation with Dr. Dhiman. So, बहुत सारे myths आज resolve हुए हैं कैंसर के लिए, उनके ट्रीटमेंट्स के लिए. So, do not forget to follow the page, The Cancer Conversation by Dilak.